अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाई सिद्दीकी और आज आपके लिए ब्राइडल बन जो कि लास्ट टाइम मैंने किया था, इस मेकअप मैंने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। और ये हेयर स्टाइलिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी ये स्टाइलिंग। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपनी ज़रूर आप लोग बताएं कि आप लोगों के सिटी में कैसा मौसम है, और यकीनन इंजॉय कर भी रहे होंगे और थोड़ी सी तबीयतें भी ख़राब हो रही होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखें मुझे और मेरी टीम को, मेरी फ़ैमिली को। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरे काम को शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। मेकअप को मुझे पता है आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, स्टाइलिंग को भी थोड़ी तवज्जो दे दें। तो बहरहाल ये हमने पूरे बालों में, सारे ही बालों में हमने क्रिम्पिंग की है। और क्रिम्पिंग इसलिए कर रहे होते हैं कि बालों में एक तो थोड़ा वॉल्यूम आ जाए और बाल जो है इजी टू हैंडल हो जाए। तो हमने पूरे बालों की क्रिम्पिंग कर ली है ओवरऑल। लॉन्ग हेयर नहीं है ज़्यादा, तो इससे क्या होता है कि जब आप क्रिम कर लेते हैं तो लाइट हेयर्स में भी आपका काम अच्छा हो जाता है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं साइडों से सिर्फ दो स्ट्रैंड्स लटों की निकालूंगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, पूरे बैंग्स को एक लट वाली लुक देंगे, तो इसलिए मैंने फिर पार्टिंग को और लॉन्ग किया, यानी और ब्रॉड किया। मैंने आगे की जो पार्टिंग है उसको मैंने मज़ीद ब्रॉड किया। अच्छा जी, इन्हीं के मैंने ब्राइडल मेकअप में मैं हमेशा ही इस बच्ची की बहुत तारीफ़ करती हूँ और सारी ही बच्चियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, तो सबकी ही करती हूँ। पिछले दिनों इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने आप सबसे सिर्फ तारीफ़ ही नहीं की थी बल्कि दुआ भी करने के लिए कहा था कि दुआ कीजिएगा कि बच्ची के अल्लाह पाक ना नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला ने इन्हें फ़ुर्सत से बनाया है, हर चीज़, नाक अच्छी है, आँखें बड़ी हैं, बारीक होंठ हैं। तो ये एग्ज़ैजरेशन नहीं थी, ये एक दुआ थी, तारीफ़ थी। और तारीफ़ भी अल्लाह की थी कि अल्लाह ने इनको फ़ुर्सत से बनाया। लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं कुफ्रिया कलमात बोलूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैंने अगर बोला, और अगर बोला है तो अल्लाह ताला मुझे इससे माफ़ करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा मज़हब इतना एक्सट्रीम है या एक्सट्रीमिस्ट है कि अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें फ़ुर्सत से बनाया है, तो इनफैक्ट तो मैं तो अल्लाह की तारीफ़ कर रही हूँ कि अल्लाह ने बनाया है। तो किसी ने कहा कि आपको ना अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और आपने कुफ्री अल्फाज बोले हैं। तो मैं यहाँ पे अपने उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो कि मुस्लिम हैं और जो गैर मुस्लिम भी हैं, तो उनके लिए मैं ये बात शेयर करूँ कि हमारे प्यारे नबी को काफिरों ने लहू लुहान कर दिया था, और फ़रिश्ता आया मेरे प्यारे नबी के पास और उसने कहा कि दोनों पहाड़ों को मैं आपस में मिला दूं और इस शहर के जितने लोग हैं वो सूरमा बन जाएंगे, वो बारीक पिस जाएंगे। तो मेरे प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, ये मुझे नहीं जानते। तो मेरा मज़हब ऐसा है कि माफ़ कर देने वाला है, हम सख्ती वाले लोग नहीं हैं, हम मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। और जो अगर एक्सट्रीमली चीज़ें कर रहा है तो उससे मज़हब इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। तो बाकी ये कि मेरा मकसद सिर्फ तारीफ़ करना था इस बच्ची की कि इस बच्ची को अल्लाह ने बड़ी फ़ुर्सत से बनाया है, मेरे हिसाब से कुफ्रिया कलमात नहीं थे। तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अगर किसी की आप तारीफ़ करते हैं तो उसमें अगर अल्लाह की भी तारीफ़ शामिल हो, और अल्लाह की ही तारीफ़ है कि उसने एक शख्स को ऐसा बनाया। बहरहाल बैक टू द वर्क। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने दो पोनी बनाई है। पहले हमने एडजस्टमेंट की कि इसको हमने कहाँ पे फ़िक्स करना है। मैं क्योंकि क्लास दे रही थी तो उस टाइम मैं समझा भी रही थी। तो बहरहाल फ्रंट पे हमने एक पोनी बनाई है और एक हमने बैक साइड के बालों की पोनी बनाई है, और पोनी को हमने हाई पोनी बनाया है। जो हमने फ्रंट की पोनी बनाई है उन बालों के दरमियान में मैंने एक स्टफिंग फिल की है, ब्लैक नेट जो हमारे पास डोनट होते हैं उसके नेट को मैंने निकाला है, और निकाल के उसके बाद मैंने उसके सेंटर में फ़िक्सिंग की है। और जितने भी बाल, अब हम जितने भी स्ट्रैंड्स हैं इनकी सेटिंग करेंगे, हम इनको, इन बालों को इस स्टफिंग पे एडजस्ट करेंगे। पिन जो है हम इसके अंदर लगाएंगे। बहुत ही आराम से मैंने आपको स्लो दिखाने की कोशिश की है कि इसकी एडजस्टमेंट मैंने किस तरह की है। जस्ट मैंने बालों को ट्विस्ट किया है और ट्विस्ट करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसी इस पर नेट के ऊपर मैं फ़िक्स कर रही हूँ। ये समझे कि जो हम वो बना रहे हैं, मैसी बन बना रहे, उसकी बेस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने ट्विस्ट करके प्रिपेयर किया है
यानी एक हम क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो एक ब्रेड की शक्ल आ रही है, जो कि आपको मैं थोड़ा क्लोज़अप करके दिखाऊं। तो कुछ इस तरह का बन हमने प्रिपेयर किया। जो आगे वाले हमारे स्ट्रैंड्स थे, जो हमारी फ्रंट का, जो हमने फ्रंट पे हाइट दी थी, अब उन जो रिमेनिंग हमारे बाल बच गए उनको हमने कर्ल किया है, और कर्ल करके हमने जो हमारी क्लिप हुई थी या फ्रंट के बाल को हमने बाइंड किया था, इन बालों को हमने कर्ल किया और कर्ल करके क्लिप से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ कर्ल किया है, इसकी एडजस्टमेंट नहीं की है। सारे बालों को जो नीचे अब रह गए हैं, क्योंकि जो ऊपर के बाल थे उनको मैंने ट्विस्ट कर करके बन के अंदर शामिल किया है, और जो दूसरे बाल थे उनको हमने, रिमेनिंग जो नीचे वाले बाल थे उन बालों को हमने कर्ल किया है, और कर्ल करके उन्हीं बालों पर एडजस्ट कर रहे हैं, फिट सेट कर रहे हैं। मतलब इसकी कोई वो नहीं है कि कहाँ पे सेट करना, बस आपका बन जो है वो राउंड बनना चाहिए। नेप एरिया पे हमने कुछ बाल छोड़ रखे थे, बारीक स्ट्रैंड्स हमने छोड़ी हुई थी, ताकि हम जब मैसी बन की लुक है वो मैसी रखने के लिए कुछ कर्ल्स जो हैं वो नीचे की तरफ ही जो है वो नेक के ऊपर हों, और इनको हम फ्रंट पे लेकर आएंगे तो एक बहुत खूबसूरत सी लुक आएगी। तो बहरहाल अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा इसको बैक करके आप रिपीट करके देख लें, क्योंकि जब मैं कर रही होती हूँ हेयर स्टाइलिंग की वीडियो तो मैं मोस्टली वीडियो नहीं देखती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वीडियो तो कोई स्किप नहीं हुई है, लेकिन कैप्चर करने में जो व्यू होना चाहिए ना, वो उनकी, जिन्होंने कैमरा होल्ड किया हुआ था, उनका फोकस था कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो दिखाएं। तो इसलिए जो बन की लुक है ना वो थोड़ी सी मेरे ख्याल रह गई है। तो बहरहाल स्टार्ट आपने देखा है कि बन को किस तरह से ट्विस्ट करके मैंने हाइट पे बनाया है। फिर उसके बाद आगे वाले जो स्ट्रैंड निकाली थी, आगे जो हमने बैंग्स निकाले थे उसको हमने कर्ल कर लिया। अच्छा, इस कर्लिंग को आप आयरन से भी कर्ल कर सकते हैं और इसको आप कर्लर से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर्लर से किया है, और कर्लर जो है वो रिमिंगटन का है, तो रिमिंगटन का आप कर्लर लेंगे, और रिमिंगटन का ही मेरे पास क्रिम्पर है, वो मैंने यूज़ किया। कुछ रियल फ्लावर्स रखे हुए थे, वो बालों के अंदर मैंने फ़िक्स किया। आप किसी भी तरह की जो है वो कोई स्टोन, कोई फ्लावर, कोई भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जूड़े के अंदर सेट कर सकते हैं। जूड़े में, मैसी बन में हमेशा फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और रियल फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं। अभी सर्दियों के मौसम में बहुत खूबसूरत फूल आए हुए हैं मार्केट में, अब वो ले सकती हैं, वो कर सकती हैं। अदरवाइज़ स्टोन्स बड़े अच्छे अच्छे आए हुए हैं, अब वो लगा सकती हैं। तो बहरहाल हमने ये डन किया। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये मेकअप, ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। प्लस ये है कि अभी विंटर है, बेस जिन लोगों ने भी कस्टमाइज़ बेस ली है तो उनसे मैं बोलूँ कि आप जब ये बेस यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही लाइट लेयर्स लगाइएगा, और बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं आएगी। जैसा आप मेरी बेस देख रही हैं, बिल्कुल इतनी ही फ्लॉलेस बेस होती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।